हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आपको फिजिक्स चैप्टर 3 के है ना जो चैप्टर है विद्युत धारा इकाई सेकंड का, इसमें 40 क्वेश्चन आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एक वाक्य में उत्तर आते हैं या कि जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं, तो इनके अलावा स्टूडेंट मैं गारंटेड कहता हूं कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनके अलावा कहीं बाहर से नहीं आगे मेरे भाई। आज के इस वीडियो में ना आपको केवल जितने भी ऑब्जेक्टिव उनको एक दो बार पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है बस, ठीक है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जिंदगी भर के लिए आपको तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्लेलिस्ट है उसमें क्रम से वीडियो, प्लीज आप उसे विजिट कर लेना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, धातुओं में धारा प्रवाह होता है किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। पहला, धातुओं में धारा प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, मैं यहां पर समझाने वाला नहीं हूं, आपसे बताऊं क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर चुका है पहले से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो उस तार के पदार्थ पर, ठीक है। अगला है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। अगला, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर है। ओमी प्रतिरोध होता है एक तांबे के तार का बना होता है। ओमी प्रतिरोध किससे मिलकर बना होता है? तांबे के तार का। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका प्रतिरोध घट जाता है? तो अर्धचालक। यदि हम ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाता है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, कितनी होती है मेरे प्यारे भाइयों? तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होता है? तो केवल धारा समान होता है, विभव समान नहीं होता। विद्युत सेल स्रोत किस प्रकार का काम करता है? तो विद्युत ऊर्जा का काम करता है। मतलब जो विद्युत सेल स्रोत होता है वो क्या देता है? तो विद्युत ऊर्जा देता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत अपघट्ट तथा इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर। कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल उसके अपघट्ट, मतलब उस पर क्या विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कब घटाया जा सकता है? तो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटाकर। यदि इलेक्ट्रोडों की दूरी बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको समझाया था, प्रभावित करने वाले कारक में बताया था। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सेलों जिनमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 R1 व विद्युत वाहक बल E2 और तथा आंतरिक प्रतिरोध R2 है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका फार्मूला ये है। ये कभी क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना नहीं है, तो 12वां नंबर तैयार करने की जरूरत नहीं है और याद करना तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, विभवमापी नापा जाता है, विभवमापी द्वारा नापा जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल। विभवमापी क्या मापता है? सेल का विद्युत वाहक बल मापता है। अगला, शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी में क्या परिवर्तन होता है? तो शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी में धारा प्रवाहित तो नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई धारा प्रवाहित तो नहीं होती। अगला, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? वोल्टमीटर। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्टमीटर। विभवमापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है स्टूडेंट? तो अति उच्च होता है। विभवमापी के संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध कितना होता है? अति उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? तो ओम के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? ओम के नियमानुसार। अगला देखिए, मीटर सेतु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? तो उसकी लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि कम कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला देखें,
धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो बताना, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस संरक्षण पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम जोड़ने पर समूहन का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 23वां नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी सुग्राह्यता में क्या परिवर्तन होता है? विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर उसकी सुग्राह्यता में क्या परिवर्तन होता है स्टूडेंट? तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है। मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध बिंदी बिंदी तथा प्रतिरोध गुणांक कितना होता है? मिश्र धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अधिक होता है तथा प्रतिरोध गुणांक कम होता है। यहाँ पर आप आंसर लिखते चलें जो मैं बताते चलता हूँ। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के अनुकूल है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। पहला जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ओम के नियम पर यहाँ पर विभवांतर और आई का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है? सरल रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, कम ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो अतिचालकता कहलाती है। एकाएक शून्य हो जाए तो अतिचालकता कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति। अब स्टूडेंट देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है? तो धारा प्रवाह करने पर चालक तार में आवेश स्टूडेंट शून्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है या क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। फटाफट आंसर लिखते चलो। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? मैंने बताया था आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित या अनुकूल है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला है, मीटर सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु को इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि मीटर सेतु 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है। मीटर सेतु का जब हम अध्ययन पढ़ते हैं तो मीटर सेतु में केवल 1 मीटर लंबे तार का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट ये दोनों काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है एक वाक्य में उत्तर जो है मतलब एक प्रकार से अंकित क्वेश्चन के रूप में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 तक है महत्वपूर्ण है, जिनके आंसर मैंने बता दिया। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज आप लोगों ने लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि ऑब्जेक्टिव पे आ जाए, सही विकल्प में आ जाए, जोड़ी पे आ जाए, जैसे और कुछ मैं आपको सिद्धांत के रूप में बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु, किरचॉफ का प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर, धात्विक तार जो होता है ओमी चालक, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर, संधि डायोड तो अनोमी चालक होता है। इस प्रकार से देखिए वही क्वेश्चन को मतलब घुमा करके सही जोड़ी सही विकल्प में दे देता है, या कि अब 4 मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे देता है, एक वाक्य में उत्तर रिक्त स्थान में, तो क्वेश्चन घुमा करके दे देगा। लेकिन इन 40 से 45 क्वेश्चन में जो मैंने जो आज कराया, यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो इसमें से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, डेफिनेट कहता हूँ गारंटेड, आप कभी मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।